संतों की तो याद जब भी की जाए, जब भी उनका सानिध्य मिले, जब भी उनकी कोई चर्चा हो, वो घड़ी, वो पल, वो दिन बड़ा भाग्यशाली होता है। क्योंकि महापुरुषों का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, दुनियादारी के जीवों को इस भरम जाल से निकालने के लिए और इस काल और माया के देश से स्वतंत्र कराने के लिए ही होता है। वो इस धरा पे मनुष्य की देह धर के तो जरूर आते हैं, लेकिन संदेश उनको मालिक का होता है, तो मालिक का हुक्म बजाने के लिए वो मालिक की तरफ से नुमाइंदे होते हैं। क्योंकि ये रूह जब से अपने घर से बिछड़ी है, काल और माया के देश में आई है, ये दुनियादारी के कर्म कांड में फंस के अपना निज घर भूल गई और उस निज घर के भूलने के कारण ये दंड भोगती है अपने कर्म का। कर्म चाहे अच्छे होते हैं फिर भी कर्म भोगना ही पड़ता है, कर्म बुरा होता है तो तकलीफ उठा के भोगना पड़ता है। कर्म तो कर्म ही है, कर्म फल इसके पीछे लगा हुआ है। अच्छे कर्म करते हुए, अच्छा परिणाम मिलते हुए फिर भी ये जीव दुखी रहता है, क्योंकि उसके पीछे भी लालसा, तृष्णा, इच्छा, ये वासनाएं उसके साथ ऐसी जोड़ दी गई, ऐसी पीछे लगा दी काल महाराज ने, जिसके देश में, जिसके शासन में हम रहते हैं, कि उस कारण से किसी न किसी कारण से उनको दुख मिलता ही मिलता है। और जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका तो परिणाम भी दुख वाला ही होता है, तो उसमें तो सुख है ही नहीं। इसलिए इस संसार को संतों ने मिथ्या कहा है। मिथक इसलिए कहा गया है कि जिसमें स्थायी कोई चीज नहीं, जीव से संबंध है वो सिर्फ कुछ